मतलब विपक्ष कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है ट्रेजेडी का काम करते थे, मतलब मुख्यमंत्री बनवाते थे और उनका पैसा लेते थे। मेरा सवाल है कि जन स्वराज में ज्वाइन आप किए किस उद्देश्य, किस उम्मीद के साथ? आरजेडी, उनके तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो 20 साल में नहीं किया वो 20 महीने में हम करके दिखा देंगे, जनता को कहते हैं। अगर जनता को 20 महीने में करके दिखा देंगे, जनता आपको क्यों चुनेंगे? 5 किलो से एक परिवार का 5 दिन का भी घर का खाना नहीं बनेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं बहुत ही गंदी है। और लोगों को शौचालय दिया गया, लेकिन अभी भी शौचालय 75% घर में नहीं। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर जी ना तो अभी कोई नेता है और ना ही अभिनेता है, फिर भी उनके सभा में लाखों भीड़ होती है। कारण यही है कि लोग को बदलाव चाहिए। अच्छा, वर्तमान की सरकार है वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 400 रुपये वृद्धा पेंशन था उनको बढ़ा के तिगुना कर दिया। फिर जनता की आपके पास मुद्दा क्या रहेगा? जनता क्यों आपको चुनेंगे? देख रहे हैं कि आज सरकार जिस तरह से 400 से डर करके 1000 पेंशन पे आई है, 1100 पेंशन पे आई है, और हमारी सरकार 2000 पेंशन बोल रही है। आज पटना में जो है विशाल घेराव किया गया विधानसभा क्षेत्र का, किन किन उम्मीद को लेकर के क्या मांग थी उसमें? देखिए, इसमें 3 मुद्दे की मांग थी। हम लोग पिछले 1 महीने से हस्ताक्षर बदलाव का अभियान चलाए थे। सियासत की गलियों में अक्सर शोर बहुत होता है, सियासत की गलियों में अक्सर शोर बहुत होता है। जनता चुनती है उन्हें नेता जो काम करने में बेजोर होता है। नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी है सिमराही बाजार में। आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान है जो कि विधायक प्रत्याशी है निर्मली विधानसभा क्षेत्र के। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर निर्मली विधानसभा की क्या रणनीति है, किन मुद्दों के लेकर के ये चुनावी सभा में उतरी है, हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम मीनू कुशवाहा से बहुत बहुत स्वागत है आपका। पब्लिक सपोर्ट को मेरा नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि जन स्वराज में ज्वाइन आप किए किस उद्देश्य, किस उम्मीद के साथ किया? उम्मीद बदलाव की थी, और प्रशांत किशोर जी का एक प्लेटफॉर्म हम लोग के पास आया पदयात्रा के दौरान, और उसमें जुड़ गए। पिछले 1 सालों से जुड़े हुए हैं। 25 तारीख को यहाँ पे सभा होने वाली, सभा में क्या कुछ मुद्दा रहेगा? 25 तारीख को ये सभा में मुद्दा रहेगा कि हम लोग जोर शोर से तैयारी हो रही है, लोग बदलाव की ओर आना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर से हर लोगों को एक उम्मीद जग गई है कि हमें यही रोजगार मिलेगा। हमारी महिलाएं खास करके इतनी उत्सुक है उनसे मिलने के लिए कि वो चाहती है, उनके सम्मान के लिए कोई लड़ने आ रहा है उनका भाई, और वो चाहती हैं कि उन्हें स्वरोजगार मिले, उनका पति उनके ही घर पे रहे और काम करे। और बच्चों को जो शिक्षा की बात वो करते हैं, सभी माँ बहनें बहुत ही खुश हैं कि वो मसीहा आ रहा है जो हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। बूढ़े बुजुर्ग इसलिए खुश हैं, उन्हें सम्मानजनक 400 के बदले 2000 रुपये पेंशन मिलेगी। बिल्कुल। आज पटना में जो है विशाल घेराव किया गया विधानसभा क्षेत्र का, किन किन उम्मीद को लेकर के क्या मांग थी उसमें? देखिए, इसमें 3 मुद्दे की मांग थी। हम लोग पिछले 1 महीने से हस्ताक्षर बदलाव का अभियान चलाए थे। जन जन तक पहुंचते थे, लोगों से एक हस्ताक्षर करवाते थे। वो अपनी मर्जी से एक हस्ताक्षर 3 बिंदु की, जो 2 लाख रुपए का वादा किया गया था हमारी सरकार से, जो गरीब दलित को जिसके भूमि नहीं है, भूमि देने की बातें की गई थी 3 डिसमिल, और जिनको उन्होंने जो के पास जमीन है उनको इस सर्वे का जो धंधा था, लूट परोस खरोस का, घूसपैठी का, वो धंधा पे हम लोग 3 मुद्दे की बात उठाने के लिए आज विधानसभा में घेराव हुआ है। उसकी मांग चल रही है और सरकार को झुकना पड़ेगा, मांग देना पड़ेगा, क्योंकि जनता का हम हस्ताक्षर लेकर वहाँ पहुँचे हैं। बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उनके तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो 20 साल में नहीं किया वो 20 महीने में हम करके दिखा देंगे, जनता को कहते हैं। अगर जनता को 20 महीने में करके दिखा देंगे, जनता आपको क्यों चुनेंगे? सो बताइए। देखिए, बहुत बार उन्होंने कहा, वादा तो बहुत सारी पार्टियां की है, तेजस्वी यादव के और भी लोग हैं, लेकिन करना नहीं है, हमें करके दिखाना है। वादा नहीं करना है, करके दिखाना है, जो हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्या को देख रहे हैं। उनकी समस्या को जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, तब तक समाधान नहीं कर सकते। इसलिए वो मुद्दा पे बात करते हैं और क्या कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि आज सरकार जिस तरह से 400 से डर करके 1000 पेंशन पे आई है, 1100 पेंशन पे आई है, और हमारी सरकार 2000 पेंशन बोल रही है। और तेजस्वी यादव तो 2500 हर महिलाओं को दे रहे हैं। पिछले बार भी उन्होंने 2 लाख नौकरियां की बात की थी, और क्या रहा हम लोग के सामने है। तो बात वैसे ही किया जाता है, पूरी करना हमें है। इसलिए हम लोग जनता का सुंदर राज बनाना चाहते हैं। जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि हम जो है विद्यार्थियों को अगर पढ़ाई कमजोर होगा तो उसको प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराएंगे, उसका पेमेंट हम करेंगे। प्राइवेट स्कूल में उतने जगह कहाँ से आएंगे जो दाखिला करवाएंगे सरकारी बच्चों का? देखिए, पढ़ाई लिखाई
जो बच्चा कमज़ोर नहीं, जिस माँ बाप के पास बच्चे को प्राइवेट स्कूल की सुविधा के लिए पैसे नहीं हैं, उनको पढ़ाया जाएगा। और हर कोचिंग क्लास में हमारे यहाँ जो भी नौकरी ये सरकारी स्कूल है, उसकी सभी बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इसलिए कि जिस हमारे गांव में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पढ़ाया जाएगा। और हमेशा के लिए नहीं, तब तक जब तक कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था हम लोग विश्व स्तरीय नहीं कर देते हैं, तब तक होगा पढ़ाई। अच्छा, वर्तमान की सरकार है वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 400 रुपये वृद्धा पेंशन था उनको बढ़ा के तिगुना कर दिया। फिर जनता की आपके पास मुद्दा क्या रहेगा? जनता क्यों आपको चुनेंगे, सो बताइए। जनता इसलिए चुनेंगे कि सभी वादा कर करके आप ठग रहे हैं, और जनता को बदलाव चाहिए। जनता को ना कोई भीख चाहिए, ना कोई उस तरह का सहयोग चाहिए जिसका सहयोग लेकर के वो अपने परिवार का विकास नहीं कर सकते। जनता को उनको आत्मनिर्भर बनना है, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। इसलिए वो हम लोग के इस जनता के राज को बनाना चाहते हैं। वोट करना नहीं चाहते, वो बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा बिहार हो, हमारा परिवार शिक्षित हो, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को सम्मानजनक 1100 ही पेंशन नहीं बल्कि 2000 का पेंशन हो। जी जी। लेकिन जन स्वराज की सभा में जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, इनके बावजूद भी विपक्ष के पार्टी कहते हैं जन स्वराज की पार्टी जो है वो वोट कटवा पार्टी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वोट कटवा पार्टी वो बोलते हैं, और वोट काटने की स्थिति क्यों आई? आप वोट कटवा काटी, वोट को काटना नहीं है, वोट पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। क्योंकि लोग अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं थी, अब विकल्प आ गई है, तो विकल्प के साथ ही लोग जाना चाह रहे हैं। हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर जी ना तो अभी कोई नेता है और ना ही अभिनेता है, फिर भी उनके सभा में लाखों भीड़ होती है। कारण यही है कि लोग को बदलाव चाहिए। वोट पूरा का पूरा आएगा, वोट काटने की कोई बात नहीं होगी। निर्मली विधानसभा से संभावित प्रत्याशी आप है, विधायक वहां का क्या नहीं किया जो आप उनको करेंगे? विधायक यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं दिए, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग को वो सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि घर छोड़कर 3 महीने के लिए लोग पलायन करते हैं। बिहार का पलायन तो होता ही है, 3 महीनों 4 महीनों के लिए हर घर कोसी क्षेत्र के घर से पलायन होता है। तो उस पर निगाह उनकी होनी चाहिए। यहाँ स्कूल होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जो 40 किलोमीटर दूर उनको मिल रहा है। तो उस सब का स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कम से कम 5 से 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, जिससे कि महिलाएं भी अगर बीमार हो तो उनको तुरंत के तुरंत अस्पताल में दाखिला हो। और स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी उनमें कोई तरह की सुविधाएं नहीं है। उस सुविधाओं को हम लोग वहाँ पर अवेलेबल करेंगे, जिससे कि हमारे जो भी डॉक्टर 1-2 हैं वो भी पेशेंट को रेफर ना करें। अभी आप अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं तो क्या क्या कमी पाई जाती है, जनता का क्या डिमांड रहता है? देखिए, जनता का डिमांड हर तरह का है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ का प्रलोभन दिया है, बहुत सारी चीज़ का उनके पास पहुंचाया। जैसे कि 5 किलो अनाज दिया है, लेकिन 5 किलो में 4 किलो, 2 किलो, 3 किलो मिल रहा है, और वो 5 किलो बिल्कुल ही नाजायज उन्हें प्रलोभन दिया गया। 5 किलो से एक परिवार का 5 दिन का भी घर का खाना नहीं बनेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं बहुत ही गंदी है। और लोगों को शौचालय दिया गया, लेकिन अभी भी शौचालय 75% घर में नहीं है, जिनके पास बनाने का पैसा नहीं है। अभी भी मैं जाती हूँ वार्ड में, रोड नहीं है, मेन रोड बन गया है, घर पर जाने का रास्ता अभी बारिश की मौसम है, मैं खुद कीचड़ से घुस करके जाती हूँ उनके घर। अभी भी हमारे यहाँ जितनी भी छोटे बच्चे का ये आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे बैठने के लिए सही व्यवस्था नहीं है। अभी भी लोग बोरा पे बैठते हैं। बच्चे के लिए कोई भी स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे गंदे बैठे रहते हैं, और पढ़ाई के लिए सही ढंग का व्यवस्था नहीं है। तो ये नीचे दबके का काम को सबसे पहले करना होगा, तभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आपके दौरा करने से यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है कि विकास के मूड में है? बिल्कुल बदलाव के मूड में। अब उन्हें इस सरकार से कोई विकास का उम्मीद नहीं है, इसलिए वो बदलाव करके विकास करना चाहते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर मेरी सरकार जन स्वराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराबबंदी को खोल दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, बिहार में जो वर्षों शराब बंद है उनको खोल देंगे तो कैसी रणनीति बिहार की हो जाएगी? क्या प्रशांत किशोर सबको शराब पिलाना चाहेंगे?
जहाँ शिक्षा की अति उत्तम व्यवस्था होगी, जहाँ रोजगार हमारे ही घर में हमारे बिहार वासियों को मिलेगा, तो वहाँ पर जब शराब की दुकान खुलेगी तो वो भी सिस्टम से होगी, वो भी और जब हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे तो शराब पी करके लोग रोड पर चौराहे पर हल्ला हंगामा नहीं करेंगे। जो किया जाएगा उसका रूल नियम बनेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पटना में भी आप देखते हैं कि पहले बिहार से बाहर था ये रोड क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, तो अब पटना में भी लग रहा है, तो लोग सुधर रहे हैं। इस तरह से सिस्टम हर पंचायत, हर प्रखंड में, हर जिले में होगा, और सिस्टम से जब दुकान खुलेगी तो हमारी सरकार को भी कुछ जीएसटी के माध्यम से कमाई होगी, जिस कमाई से हम लोग ने बात की है कि हर बच्चे के प्राइवेट स्कूल की क्या पैसा का भुगतान करेंगे। तो आप इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, शराब मिलेगा और इस दुकान में मिलेगा, ना कि अभी के तरह हर मकान में होम डिलीवरी होगा। आज शराब की दुकान बंद है, लेकिन हमारी दीदियां लोग रोती हैं, मेरे से गले मिल मिल कर रोती हैं और कहती हैं, दीदी आप जब आए हैं बदलाव में, सबसे पहले शराब की दुकान खोलिए और ये होम डिलीवरी को बंद कीजिए। इसलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग अगर शराब की दुकान खोल दें तो होम डिलीवरी बंद होगा और हमारे बच्चे कम से कम स्वस्थ और सुरक्षित ज़िंदगी जी पाएंगे। आपकी पार्टी पे बहुत बड़ा आरोप लगता है, लोग ये कहते हैं कि मतलब विपक्ष कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है ट्रेजेडी का काम करते थे, मतलब मुख्यमंत्री बनवाते थे और उनका पैसा लेते थे वो, अब वो चुनावी मैदान में खुद उतर गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? लोग कहते नहीं है, बात सही है, ये था क्योंकि उनका ये अपना बिजनेस था, उनकी ये पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने किया, और जब कोई चीज़ आप सीखते हैं, करते हैं, तभी आप उसको कर सकते हैं। कोई कंपाउंडर बन के ही डॉक्टर बनता है, और आज उन्होंने सीखा, सारा सिस्टम देखा, उसके बावजूद उन्होंने चाहा कि अभी जितनी सरकार मैंने बनाया हर स्टेट में सुधर गया, लेकिन इस बिहार में क्यों नहीं? बिहार क्यों ऐसा है? हम चाहते हैं कि बिहार को अच्छा बनाए, बार बार उन्होंने मदद की सरकार की, लेकिन बिहार को सुधर नहीं पाया बिहार, इसलिए वो अपना पार्टी लेकर के अपने इस हर गली पंचायत के कार्यकर्ता को लिए, जैसे मैं भी पदयात्रा के दौरान जुड़ी, आपको भी मैंने बताया, तो उस तरह से सही सोच के लोगों को जोड़ा और उन्होंने जनता का ही राज बनाने के लिए जनता से पूछकर प्रत्याशी को आगे बढ़ाएंगे और जनता का सुंदर राज बनाएंगे। ये लोगों को जरूर करना चाहिए विश्वास कि जो सीखा है, जो किया है, वही अच्छा कर सकता है। जाते थे मेरा अंतिम सवाल, अगर जनता आपको मौका देती है अपने विधानसभा क्षेत्र से, मुख्य काम 5 क्या कीजिएगा, हाथ पे गिन के बता दीजिए अपने क्षेत्र के लिए आप? देखिए, 5 मुद्दा जो हम लोग घर घर तक पहुंचाते हैं, पहला तो पलायन को बंद करेंगे, दूसरा कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 2000 पेंशन देंगे, तीसरा हमारी महिलाओं के लिए स्वाभिमान, स्वरोजगार और सम्मान मिलेगा, और तीसरा होगा कि जितने भी बच्चे हैं उन सबों को प्राइवेट स्कूल की सुविधा मिलेगी, तब तक जब तक कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था विश्व स्तरीय ना हो जाए। तो बच्चे अभी से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, 1 जनवरी से पढ़ेंगे। और 5वां होगा कि हमारे किसान भाई, जिनके कारण हम लोग इस बिहार में महंगाई से जूझ रहे हैं, जिनके कारण हमारी किसान की कमर टूट रही है, मजदूर की मुफ्त व्यवस्था होगी और हम लोग नकदी फसल की खेती करेंगे। हमारे मजदूर, हम लोग हर तरह के फसल को बिहार वासी रहने के बाद भी छोटे छोटे गांव में भी सेवन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जाते जाते बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिहार की जनता को मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि जनसुराज को आप लाएं और अपने बिहार को बदलाव करें, और इसके साथ हम लोग के पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। बहुत हो गई हमारी तानाशाही सरकार की, बहुत हो गई हमारी दुख भरी जिंदगी, अब हमें खुशहाल जिंदगी जीना है, स्वतंत्र जीना है और स्वाभिमान से, सम्मान से जीना है। तो आप जनसुराज को अपनाएं, स्कूल वास्ता छाप पर वोट करके हर विधानसभा से अपने विधायक को सांसद पहुंचाएं, और सिर्फ जनता का सुंदर राज अकेले बनाएगा और आपके लिए ये 5 चीज लाएगा। पब्लिक सपोर्ट से बात करने धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में जन सुराज की आवाज होगी? सवाल आप पे छोड़ के जाते हैं, प्रयास कैसा लगा? धन्यवाद, जय हिंद।